प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स में विशाल कुमार पर। इस वीडियो में हम पाठ संख्या 2 की दक्षता अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, याद कीजिए कि क्या 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें देखकर बताना है कि 5401 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अब किसी संख्या को अगर हमें पूर्ण वर्ग पता करना है कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो सबसे पहले हम उसके निकालते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 5400 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमने सीखा है, सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 0 0। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 1 0। फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित होगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब एक जैसी अभाज्य संख्याओं के दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा, यहाँ 3 से 3 का जोड़ा बन गया और एक 5 का जोड़ा। तो यहाँ जोड़ा बनने से संख्या 1 तो 2 का जोड़ा नहीं बना है और एक संख्या 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो यह एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। यह अपूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसमें सभी अभाज्य संख्याओं के सभी के जोड़े नहीं बने हैं। 2 एक जोड़े बनने से रह गया और 3 जोड़े बनने से रह गया है। तो यह एक, लिख देंगे 5401 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर यहाँ 2 का भी जोड़ा बन जाता और 3 का भी जोड़ा बन जाता तो सभी जोड़े बन जाते दो दो अभाज्य संख्याओं के, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। पर यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बना है, 3 का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। प्रश्न प्रश्न संख्या 2, वर्गमूल 41 का वर्ग माइनस 40 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें वर्गमूल 41 का वर्ग माइनस 40 के वर्ग का मान ज्ञात करना है। तो 41 का वर्ग होता है 1681 माइनस, और 40 का वर्ग होता है 1600। अब हम 1681 में से जब 1600 को माइनस करेंगे तो बचेगा 81, और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आया है 9। 81 का वर्गमूल 9 होता है। प्रश्न संख्या 3, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 15,876। अब संख्या दी गई है 15,876 और इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, और उस विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि 15,876। अब पहले हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18 हो जाएंगे, 2 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 छंग 12 और 2 नम 18। अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब यहाँ फिर दोबारा से 3 से विभाजित होगी, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। अब देखते हैं 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 सत्ते 21। और फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौक 12 और 3 नम 27। 49 7 से विभाजित होता है, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब हम 15,876 के वर्गमूल लिखेंगे। तो इन अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी अभाज्य संख्याओं के दो दो के जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक यहाँ 3 से 3 का जोड़ा, एक 7 से 7। तो पहले जोड़े में से आ जाएगा 1 2, दूसरे जोड़े में से 3, तीसरे जोड़े में से भी 3 और चौथे जोड़े
में से आ जाएगा एक 7। अब इनकी हम गुणा कर देंगे, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। देखो 2 तिया 6 और 7 तिया 21। 2 तिया 6 और 7 तिया हो गए थे 21, और 21 की गुणा कर देंगे 6 से। 6 एकन 6 और 6 दूनी 12। तो अब 15,876 का वर्गमूल आ गया है 126। अब प्रश्न सही, सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसी प्रश्न का 1,48,225 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 1,48,225। अब इसके लास्ट में 5 है। पहले हम देख, 2 से तो विभाजित नहीं होता, 5 पर 3 से देखते हैं ये संख्या विभाजित होगी या नहीं। तो इनको जोड़ लेते हैं, 5 और 1 4, 1 5 और 8 13 और 2 15 और 2 17 और 5 22। तो 22 3 से विभाजित नहीं होता है। अब यह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नम 45, यहाँ से 3 बच जाएंगे, 32 हो जाएगा। 5 छंग 30, 2 बचे, 5 चौक 20 और 2 बचे, 5 नम 45। अब फिर 5 से यहाँ फिर 2 बचे थे, 5 पंजे 25, लास्ट में बचा था यहाँ 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 पंजे 25, 4 बचे, 5 नम 45, एक 5 दूनी 10 और 5 नम 45। अब ये संख्या देखते हैं 5 से विभाजित होगी नहीं, 7 से देखते हैं। 7 अट्ठे 56, बचे 3, 7 चौक 28 और 4 बचे, 7 सत्ते 49। फिर 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 एकन 7, 2 7 दूनी 14 और 7 एकन 7। और 1 से 21 विभाजित होता है 11 से। 11 से 11 कन 11, एक बचा और 11 कन 11। 11 कन 11। अब इन अभाज्य गुणनखंड में हम एक जैसी अभाज्य संख्याओं के दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, 7 का जोड़ा और ये 11 का जोड़ा। तो यहाँ 1,48,225 का वर्गमूल आया है। पहले जोड़े में से 5, दूसरे जोड़े में से 7 और तीसरे जोड़े में से 11। तो 7 पंजे 35, इन दोनों की गुणा करेंगे 35 आ जाएगा। 35 की गुणा 11 से करेंगे, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 या 33 और 5 हो जाएंगे 38। तो 385 इस संख्या का वर्गमूल है। सवाल नंबर 3, 69,696 के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, 69,696। तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, एक बचा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 एकन 2, अब एक में पढ़ा जाएगा नहीं, उसका जीरो। तो ये हो गया 17, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 नम 18। अब ये संख्या देखते हैं, 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 तिया 9, एक बचा, 3 छः 18 और 3 तिया 9। फिर 3 से विभाजित होगी, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3। ये 11 से विभाजित होता है, 11 कन 11 और एक बचा, 11 कन 11। 11 से 11 एक बार विभाजित हो जाएगा। अब सभी अभाज्य गुणनखंड में हम दो दो अभाज्य एक जैसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ 69,696 का वर्गमूल आया है। पहले जोड़े में से यहाँ से एक 2, फिर दूसरे जोड़े में से भी 2, तीसरे जोड़े में से भी 2 है, यहाँ तीसरे जोड़े में से भी 2, चौथे जोड़े में से आ गया 3 और पांचवे जोड़े में से एक 11। अब इनकी हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 की गुणा करेंगे 11 से, 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 दूनी 22 और 4 हो जाएंगे 26। तो 264 इस संख्या का वर्गमूल है। प्रश्न संख्या 5, धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। अब पहला प्रश्न है, वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब इस संख्या का वर्गमूल हम निकालते हैं। तो 5 का वर्ग होता है 25 प्लस, तो 5 का वर्ग होता है 25। तो 25 में अगर हम 25 को जोड़ते हैं आ जाता है 50। अब 50 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है।
50 का हमें वर्गमूल निकाल लेंगे। अब वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकलेगा, यहाँ 50 का वर्गमूल कितना आएगा? अब पीछे से दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे तो 50 ही है। तो 6 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब इनको सात यहाँ पर लिखेंगे, ये वाले प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस एक बचा। अब जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो एक साथ दो जीरो बढ़ेंगे जोड़े के साथ में। यहाँ जो पॉइंट लगाए से दो जीरो उतार लिए अब हमने। अब यहाँ हम कौन सी संख्या, अगर हम यहाँ एक रखते हैं तो ये बन जाएगा 141। 141 जो कि 100 से बड़ा है, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमें? जीरो। और यहाँ भी जीरो आ जाएगा, फिर अगला जोड़ा उतर जाएगा एक और। अब यहाँ हम कौन सी संख्या रखें जो इससे कम कम रहे? 8 7 रखते हैं, यहाँ भी 7 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7, ये जुड़ेंगे। 7 7 49 हो जाएंगे। 7 चौक 28, हाथ से लगे दो, 7 1 7 और दो 9। इनको घटाएंगे, एक बचा 5 और यहाँ बच जाएंगे। 9 में से 8 माइनस करने पर एक, और 8 माइनस करने पर एक आ जाएगा। ये हुआ 151। तो लगभग हमें दशमलव के बाद दो अंक मिल गए हैं। तो इस संख्या का वर्गमूल होगा, 50 का वर्गमूल 7.07। सवाल नंबर 2, वर्गमूल 5 का वर्ग प्लस एक 12 का वर्ग। तो 5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। अब दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 144 और 125 जोड़ेंगे, 169 हो जाएंगे। और 169 वर्गमूल होता है 13 का, तो 13 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न प्रश्न संख्या 3, 30 का वर्ग प्लस 900 का वर्गमूल। अब 30 का वर्ग होता है, 30 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? 30 की गुणा। अगर 30 का वर्ग निकालना हो तो 30 की गुणा हम करते हैं 30 से। तो 30 की गुणा 30 से करने पर आ जाएगा 900। तो यहाँ 30 का वर्ग हो गया है 900, प्लस अब 900 का वर्गमूल। अब यहाँ देखो, यहाँ 30 का वर्ग कितना आया था? 900। अगर हम 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ 900 वर्गमूल आया 30। तो 900 में 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 930। इस प्रश्न का सही। प्रश्न संख्या 4, 400 का वर्गमूल प्लस 0.0204 का वर्गमूल। वर्गमूल 0.000040 का वर्गमूल। पहले हम 400 का वर्गमूल, 400 का वर्गमूल हमें याद है, अगर हम निकालेंगे भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो वर्गमूल अगर हम 400 का वर्गमूल निकालें तो पीछे से दो संख्याओं के जोड़े, एक चार अकेला बच जाएगा। और दो का वर्ग, दो दूनी चार होते हैं। तो यहाँ चार आ गया, ये चार चार जोड़कर चार हो जाएंगे, घटाएंगे जीरो। फिर अगला जोड़ा उतारेंगे। अब ये तो जीरो है, तो जीरो का जोड़ा उतारने पर ऊपर भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो। तो संख्या आई 20। 400 का वर्गमूल आया है, यहाँ पर 400 का वर्गमूल है 20, प्लस अब हमें वर्गमूल निकालना है 0.04। अगर हम 0.04 का वर्गमूल यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब जब दशमलव वाली संख्याओं में का हम वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव के बाद पहले अंक से दो दो अंक के जोड़े बनाते हैं पीछे की तरफ को, और यहाँ पीछे से आगे की तरफ को जोड़े। यहाँ पर जीरो ही है, तो जीरो ही बार जाएगा, दशमलव लग जाएगा, फिर अगली संख्या उतर जाएगी 0.4, यानी कि 4 ही है। तो यहाँ दो, यहाँ भी आ जाएगा दो, और दो दूनी चार, घटाएंगे तो जीरो। इसका वर्गमूल आया है 0.04 का वर्गमूल है 0.2, प्लस अब संख्या 0.000040 का वर्गमूल हमें ज्ञात है। अब दशमलव के बाद हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा, दो, तीन, और ये दो दो चार, दो। ये इस संख्या में यहाँ पर जीरो नहीं। अब यहाँ इस जीरो का जीरो लग जाएगा, पहले जोड़े जीरो का भी जीरो आ जाएगा, दूसरे जोड़े का भी जीरो, और तीसरा जोड़ा है चार। अब चार में जाएगा दो दूनी चार, चार चार में चार घटा जीरो आ गया। तो इसका वर्गमूल आया है 0.0002। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 20 में हम 0.2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 20.2, फिर प्लस करेंगे 0.002।
अब 20.2 में हमें जोड़ना है 0.002, हो जाएगा 20.2 प्लस 20.202। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 20.202। प्रश्न संख्या 5, भाग विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न संख्या 5 में हमें संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं के हमें वर्गमूल ज्ञात करने हैं। और विधि कौन सी लगानी है? भाग विधि द्वारा उन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो पहली संख्या है 4225। जब हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो संख्या के पीछे की तरफ से हम दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं। यहाँ दो जोड़े बने हैं। अब 42 से छोटी या तो 42 के बराबर अगर पूर्ण वर्ग संख्या, 42 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो 42 से छोटी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है इसके पास वाली? तो 6 6 36, 7 7 49 तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 6 6 36, यहाँ भी 6 आएगा, इस जोड़े के ऊपर भी 6 और एक 6 नीचे, और 6 6 36, 42 के नीचे 6 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 12, और 42 में से 36 माइनस करेंगे तो बचेंगे 6। अब अगला जोड़ा हम उतार लेंगे 25। अब 12 के पीछे हम कौन सी संख्या रखें, जिससे रखने के बाद जैसे 12 के पीछे हम 1 रखेंगे तो 121 बन जाएगा, 121 की गुणा करेंगे हम 1 से। अगर 12 के पीछे हम 2 रखेंगे तो बन जाएगा 122, और 122 की गुणा हम 2 से करेंगे तो ये 625 से कम आएगा। तो यहाँ अगर हम 5 रख दें, तो यहाँ भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल 1, 5 5 और 1 6। 625 में 625 माइनस करेंगे 0। तो 42 25 का वर्गमूल आया है 65। तो भाग विधि द्वारा इस संख्या का वर्गमूल 42 25 का जो वर्गमूल आया है वो है 65। सवाल नंबर 2, 75,625। अब हमें संख्या है 75,625। अब इस संख्या का वर्गमूल निकालना है हमें भाग विधि द्वारा। तो पीछे से दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे। यहाँ एक संख्या अंक बच गया तो उसका जोड़ा अकेला, अकेले अंक का एक जोड़ा। तो 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 16 7 से बड़ी हो जाएगी तो हम यहाँ रखेंगे 3। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 ही यहाँ पर। 3 तिया, अच्छा 9 तो 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है। तो बड़ा है यहाँ पर, तो 2। 3 का वर्ग तो 9 7 से बड़ा है, और यहाँ रखेंगे हम 2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4। तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 और एक 2 यहाँ पर। 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटाएंगे बचेंगे 3, और 2 2 जुड़कर हो जाएंगे 4। अगला जोड़ा उतारेंगे 56। ये संख्या बन गई है 356। अब यहाँ हम रखते हैं 3, यहाँ 3 रखेंगे, 3 नहीं 8, 8 रखते हैं 8। फिर यहाँ पर हम 8 रखते हैं तो 48 बनेगा, यहाँ भी 8 रखना होगा और यहाँ पर भी 8, 8 अट्ठे 64, हाथ से लगे 6, 8 चौक 32, 6 32 और 6 जोड़ेंगे 38, जो कि 356 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम 8 नहीं रखेंगे, उससे छोटा अंक रखेंगे 7। यहाँ पर भी 7, तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा और यहाँ पर भी 7। ये 56 था। 7 सत्ते 49 का 9, हाथ से लगे 4, 7 चौक 28 और 4 हो जाएंगे 32। अब 16 में से 9 माइनस करेंगे बचेंगे 7, 4 में से 2 माइनस करने पर 2। तो ये जुड़कर हो जाएंगे 54। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 25। अब इस संख्या के पीछे हम कौन सी संख्या के यहाँ पर रखते हैं 5, तो यहाँ भी आ जाएगा 5। तो 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22 का 2, हासिल लगे 2, 5 पंजे 25 और 2 27। अब 2725 में 2725 माइनस करेंगे आ जाएगा 0। तो 75,625 का वर्गमूल आया है 275। 275। अगला सवाल है, इस संख्या का वर्गमूल हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम लिख लेते हैं, 39 15 38 0 3 2 9। अब भाग विधि द्वारा जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से अंकों के जोड़े बनाते हैं दो दो, एक जोड़ा, दो जोड़े, तीसरा, चौथा और एक पांचवा जोड़ा।
अब 39 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी? तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 36। तो 6 छंग 36, 6 को 3 जगह लिख लेंगे हम। 6 छंग 36 आ जाएगा। 39 में 36 माइनस करेंगे 3, और फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 और 6 हो जाएंगे 12। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे इस 3 के पीछे, तो आ गया है 315। 300 यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जिससे इसके कम रहे? तो 3 रखने से ज्यादा हो जाएगा, हम रखेंगे 2। यहाँ भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2, और एक 2 आ जाएगा यहाँ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इनको माइनस कर लेंगे, 315 में से 244 माइनस करेंगे, 5 में 4 माइनस करने पर 1, और 11 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11 में 4 माइनस करने पर आ जाएगा 7, और फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। ये जुड़कर हो जाएंगे 124। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 38, तो हो गया 7138। अब यहाँ कौन सी संख्या रखी है जो इससे कम रहे? तो 6 12 छह, देखो यहाँ 12 है और वहां पर 71, तो 12 की गुणा अगर हम 6 से करेंगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा। ज्यादा हो गया तो यहाँ रखेंगे हम 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ भी 5, और यहाँ पर भी आ जाएगा 5। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगे। 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20, 2 22 और 2 5 2 12 हासिल, 1 5 5 और 1 6। अब इनको हम माइनस कर देंगे। 3 1, 11 में से 2 माइनस करने पर आ जाएगा 9। ये जुड़कर हो जाएंगे 1250। 1245 में 5 जोड़ेंगे 1250। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 0 3। अब यहाँ पर है 12 और यहाँ लास्ट में 91, तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो ज्यादा हो जाएंगे 12 सत्ते 7 रख के देखते हैं। साथ ही यहाँ भी 7 आ जाएगा, ऊपर भी 7 और एक साथ यहाँ पर। 7 सत्ते 49, 49 का आ जाएगा 9, हासिल लगे 4, 4 का 0 ऐसा था। 4 आ गया, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 हासिल लगा 1, 7 7 और 1 8। इनको माइनस कर लेंगे। 12 में 13 में से 9 माइनस करने पर आ जाएगा 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 12 में से 5 माइनस करने पर 7, और 10 में से 7 माइनस करने पर बचेगा 3। अगला जोड़ा उतार लेंगे हम 29। तो ये संख्या हो गई है 7 और 7 14, 5 12, 12,514। अब इस संख्या में यहाँ क्या रखें जिससे ये संख्या, यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 37, तो 12 या 36, 12 चौक 48 तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे हम 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा। रखते हैं संख्या 3 तिया 9, 3 चौक 12, हासिल 1 तीन एकम 3 और 1 4, 3 पंजे 15, हासिल 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। तो इन संख्याओं को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और ये हो जाएगी 12 5 1 4 6। तो संख्या, इस संख्या का वर्गमूल आया है 62,573। भाग विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो या अपूर्ण वर्ग संख्या हो या दशमलव में हो। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब इस संख्या में जो हमें पहले सवाल में जो संख्या दी गई है वो 625 बटा 121 है। अब इस संख्या का वर्गमूल हमें गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अंश में लिखा हुआ है 625, तो 625 का वर्गमूल हम अलग निकालेंगे और 121 का वर्गमूल हम अलग निकालेंगे। तो पहले हम 625 का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, फिर 121 का वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। तो यहाँ 5 से हो जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो 625 का वर्गमूल आ जाएगा 625 में, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ पर एक जोड़ा, पहले जोड़े में से 5 और दूसरे जोड़े में से 5, तो 5 पंजे 25। अब 121 का वर्गमूल निकालेंगे, 11 से 11 कन 11, एक बचा 11 कन 11 और 11 कन 11। 121 का वर्गमूल आया है 11 के जोड़े में से आ गया है 11। यहाँ पर हम लिखते हैं हमें वर्गमूल निकालना था 625 बटा 121 का। तो यहाँ जब वर्गमूल निकालेंगे तो हम वर्गमूल के चिन्ह को 625 पे अलग लगा देंगे और 121 पर अलग।
600 का 25 का वर्गमूल हमने निकाला है 25 और 121 का वर्गमूल है 11। तो 25/11 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 2, 38 सही 139/169। अब हमें इस संख्या वर्गमूल निकालना है। तो पहले ये संख्या विश्व मिस मिश्र भिन्न में दी गई है। मिश्र भिन्न में दी गई है, इसको पहले हम विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए हम हर में यहाँ पर 169 है, तो उसके हर में भी 169 ही आएगा। अब 169 की गुणा करेंगे हम 38 से। तो करते हैं, 169 की गुणा पहले करते हैं हम 38 से। 8 नम 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 छंग 48, 48 और 7 हो जाएंगे 55 का 5 हासिल लगे 5, 8 एकन 8 और 5 हो जाएंगे 13। फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 नम 27, 2 3 छंग 18, 2 20, 2 3 एकन 3 और 1 5, 3 2 5, जोड़ लेंगे 2 7 5 12 हासिल 1 4 6। फिर इस संख्या में जोड़ लेंगे 139, 139 और प्लस कर देंगे। तो 11 हासिल 1 6 हो जाएंगे 5 6, 65 61 इसके अंश में आ जाएगा। अब हमें इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अंश में लिखी हुई संख्या का वर्गमूल हम गुणनखंड विधि द्वारा अलग ज्ञात करेंगे और 169 का वर्गमूल अलग निकालेंगे। देखते हैं, 3 6 तिया 18 हो जाएगी 3 से विभाजित, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर से 3 सत्ते, अब देखते हैं 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। फिर देखते हैं 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 65 61 का जो वर्गमूल आया है वो है, यहाँ एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा बन गया, तीसरा और चौथा जोड़ा। पहले जोड़े में से 3, दूसरे जोड़े में से 3, चौथे तीसरे जोड़े में से और फिर चौथे जोड़े में से भी 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो 65 61 किस संख्या का वर्गमूल है? 81 का। अब 169 का वर्गमूल निकालेंगे, 169 13 से विभाजित होगा 13 बार, तो 13 कन 13। तो 169 के वर्ग अभाज्य गुणनखंड में एक जोड़ा बना है जिसमें से संख्या आ गई है 13। यहाँ पर लिख देते हैं, एक 65 61 का वर्गमूल है 81 और 169 का वर्गमूल है 13। अब हमारा जो उत्तर आया है वो विषम भिन्न में है। अब पर हमारा जो प्रश्न था वो एक मिश्र भिन्न में था, मिश्र भिन्न में। तो इस विषम भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए 13 से भाग करेंगे हम 18 को, 81 को, 81 को 13 से भाग करते हैं, 13 छंग 78, 13 छंग 78। तो यहाँ बचेंगे कितने? 3। जो शेषफल है 13 छंग 78, यहाँ जो भागफल था उसे वहीं पर लिख देंगे 13, और जिससे भाग दी थी भाजक तो आ जाएगा हर में ही, और भागफल आ जाएगा साइड में 6, और शेषफल लिख देंगे वो 3। तो 6 से ही 3/13 इस संख्या का वर्गमूल है। अगला सवाल है 28 सही 189/289। पहले हम इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 289 हर में था वो वही आ जाएगा। अब 289 की गुणा करेंगे हम 28। 8 नम 72 का 2 हासिल लगे 7, 8 अट्ठे 64 और 7 हो जाएंगे 71। 1 हासिल लगे 7, 8 दूनी 16 और 7, 16 और 7 हो जाएंगे 23। फिर गुणा करेंगे 2 से, 2 2 नम 18, 1 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5। ये जोड़ते हैं 2 9 10 हासिल लगा 1 और 3 हो जाएंगे 8, 8092, और उसमें जोड़ लेंगे हम 189। जोड़ते हैं 9 2 11 हासिल लगा 1 10 और 18 हासिल लगा 1 2 और 1 8, 82 81। तो अंश में आ गया है 82 और 81। अब इस संख्या का वर्गमूल हमें निकालना है। तो पहले हम 82 और 81 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, फिर 289 का। तो यह 2 से 3 से विभाजित नहीं होगी। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 7 से विभाजित हो जाएगी, 7 एकम 7, बचे कितने? 1, तो 12 हो गए, 7 एकम 7 बचे 5, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 2 बचे 7 या 21। फिर 3 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 4 बचे, 7 छंग 7 छंग 42, यहाँ से बचेंगे 6, 7 नम 63।
और फिर 169 13 से ही कटता है, 13 13 3 13 39, फिर 13 तो 82 और 81 का जो 8281 का वर्गमूल आया है, पहले जोड़े में से 7, दूसरे जोड़े में से 13, 13 सत्ते 91। तो 82 और 81 वर्गमूल होता है 91 का। अब ये 289 17 का वर्गमूल होता है, 17 से विभाजित होता है, का वर्गमूल होगा 17, 17 से इसको 17 17, और बच जाएंगे यहाँ पर 11, 119, 17 सत्ते 119, 17। अब 289 का वर्गमूल आ गया है 17, एक ही जोड़ा बना था जिसमें से 17 आ गया है, तो अंश में आया है। अंश में लिखी गई संख्या का वर्गमूल है 91, और हर में लिखी गई संख्या का वर्गमूल है 17। अब ये उत्तर जो आया है एक विषम भिन्न है। विषम भिन्न से हम इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम 17 से भाग करेंगे 91 को। 17 यहाँ वर्गमूल है 6391। अब 17 से इसे 91 भाग करने 17 पंजे 85, माइनस करेंगे तो बचेगा 6। तो 6 आ जाएगा, 6 अंश में, 17 हर में, और जो भागफल आया है वो साइड में। 5 सही 6/17 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इस सवाल में एक संख्या दी गई है 7792, 9792। यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें यह बताना है कि संख्या को छोटी से छोटी, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिससे हम इस संख्या में गुणा कर दें, और जो गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो सबसे पहले हम इस संख्या के अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनफल 2 से हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर देखते हैं ये 3 से विभाजित, 3 से विभाजित नहीं होगी, 7 से, 7 7 इस 7 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद 13, 13 से देखते हैं, 13 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 2 से, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और 2 2 अट्ठे 16, यहाँ पर ये गलत हुई है। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 नम 18, और एक बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 तिया 6, और एक का आ जाएगा 0, 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकन 3। फिर 3 से, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सत्ते 21, और फिर 17 से 21। तो यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा, यहाँ भी 2 का, 2 संख्या का जोड़ा, 3 का जोड़ा बन गया, और 17 का जोड़ा नहीं बना है। अगर इस 17 का जोड़ा बन जाता तो ये संख्या क्या बन जाती, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो यहाँ हम, अगर एक 17 की कमी है तो इस संख्या में अगर हम 17 से गुणा कर दें तो यह संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे हम 9792 में गुणा करें और गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो वह सबसे छोटी संख्या आई है 17। यहाँ 17 की कमी थी एक, यहाँ लिख देंगे 17 से गुणा करने, 17 से गुणा करने पर, 17 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 17। अगला सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 3675 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब इस प्रश्न में एक संख्या दी गई है 3675। अब इस संख्या को में हमें ये बताना है कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करें जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो यह एक अपूर्ण वर्ग संख्या है।
पहले हम इसके अभाज्य गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखते हैं 3 से विभाजित होंगे या नहीं। तो 7 3 10 और 11 3 से विभाजित हो जाएंगे। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 3 से विभाजित नहीं होगा ये। 5 से विभाजित होगा। 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे। 5 दूनी 10, 2 बचे 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 चौक 20, 4 बचे 5 नम 45। 7 7 उनचास और 7 1 7। अब यहाँ दो 7 का जोड़ा बन गया है और 7 का जोड़ा बना है। उसके बाद यहाँ तो 5 से भाग दी थी, 5 का जोड़ा बना। यहाँ पर यहाँ पर भी 5 था और यहाँ पर भी 5 था। 5 चौक 20 और 4 बचे थे 5 नम 45। यहाँ 5 का जोड़ा बना है और एक संख्या जो है 3। अगर इस संख्या में हमें ये बताना था कि इस संख्या 3675 में किस संख्या से भाग करें जो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस संख्या में सबके जोड़े बन रहे हैं। 7 का भी जोड़ा बन गया है, 3 का भी जोड़ा बन गया है, पर एक संख्या 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो अगर हम इस संख्या को यहाँ से गायब कर दें, अगर यहाँ इस संख्या में अभाज्य गुणनफल में 3 ना हो, तब भी यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि अगर हम इस संख्या में जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना है उस संख्या से भाग कर दें, तो यह संख्या जो भागफल आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ लिख देंगे 3 से भाग करने पर, 3 से भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 4 अंकों की छोटी, सबसे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है। तो 4 अंकों की वैसे सबसे छोटी संख्या होती है 4। सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है उसमें एक, एक, फिर 0 0 0, 1000। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000, पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये कैसी है? अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या है। ये अपूर्ण वर्ग है, हालांकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। अपूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें बतानी थी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो कि पूर्ण हो। तो ये 1000 है। 1000 सबसे छोटी संख्या पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर इसमें से हम कुछ माइनस करें, माइनस करने के बाद अगर एक भी माइनस कर देंगे तो बन जाएगी 999। ये संख्या रह जाएगी 3 अंकों की। तो हम 1000 में से कुछ, 1000 से छोटी तो वो होगी नहीं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या। तो हम यहाँ इसमें कुछ जोड़ेंगे, इस संख्या में कुछ। तो 1000 में कुछ जोड़ना होगा जिससे हमें यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए 4 अंकों की। तो पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। इस संख्या का क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो पीछे दो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे, एक बचा, अगला जोड़ा उतार लिया 100, और 3 और 3 हो जाएंगे 6। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 62 बन जाएगा, 62 दूनी हो जाए। ये 100 से ज्यादा आ जाएंगे तो यहाँ रखना होगा 1, और यहाँ पर भी 1, और 1 से 1 1 और 61 अगर यहाँ हम ये माइनस करेंगे तो बनेगा 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, और 9 में से 6 माइनस करने पर आ जाएगा 3। तो 39 इस संख्या में ज्यादा है। तो 1000 से जो छोटी 39 में 1000 में अगर हम माइनस कर देंगे 39, तो बचेगा 1। 9 में से 6 माइनस 3 माइनस करेंगे 6 और 9, 961 तीन अंकों की संख्या हो जाएगी। पर हमें तो लिखनी थी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ हम एक अंक ज्यादा रखेंगे, इस 100 से ज्यादा लेके आएंगे। तो यहाँ 2 रखने पर सवाल हो रहा था, तो हमें यहाँ रखना होगा। 1 रखने पर हो रहा था, यहाँ रखेंगे 2, तो यहाँ भी आ जाएगा 2, और यहाँ पर भी आएगा 2। 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 4, और 2 छंग 12।
तो अब ये 100 में से 124 माइनस करेंगे तो माइनस के बचेंगे 24। अब जो संख्या ये माइनस में आई है वो संख्या हम जोड़ देंगे 1000 में। तो 1000 में 24 जोड़ने पर संख्या आती है 1000। 1000 में 24 जोड़ने पर आ जाएगा 1024। 1024 चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई है। तो सबसे छोटी चार अंकों की लिख देंगे, चार अंकों की अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आई है? 1024। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर हम 1000, सबसे छोटी संख्या चार अंकों की 1000 होती है, पर वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, तो उसमें चार अंकों की संख्या 1000 से बड़ी होगी। फिर जब 1000 नहीं है तो हमें इसे कुछ संख्या जोड़नी पड़ेगी जिससे हमें पूर्ण संख्या वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो हम इसके पहले हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। और वर्गमूल में जहां हम संख्या से छोटा अंक रखते हैं, यहाँ 100 था, या तो 100 आना था गुणा करके, या 100 से छोटी संख्या आनी थी। पर हमें यह पता करना है कि जिससे क्या संख्या जोड़े जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक अंक फालतू रखेंगे, तो यहाँ एक रखने पर सवाल हो रहा था, वर्गमूल निकलता, तो हम यहाँ रख देंगे दो लास्ट में। दो रखने पर तो ये माइनस के 24 अगर हम 1000 में जोड़, बस 24 जो माइनस के आए हैं, मतलब माइनस 24 संख्या क्या है? कम है। इसके पूर्ण वर्ग बनने में 24 अंक कम है, तो 24 इसमें जोड़ दो। तो 1000 में 24 जोड़ देंगे तो 1024 चार अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। चार अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है। अब यहाँ अगर हम चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होती है 9999। चार अंकों की सबसे बड़ी बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या में चार बार नौ आएगा। तो 9999 चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। पर यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है कि किसी संख्या की गुणा उसी संख्या से करें तो 9999 हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब हम इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा, मतलब 9999 सबसे बड़ी है चार अंकों की, तो इससे कुछ छोटी होगी पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि एक भी जोड़ देंगे तो ये 5 अंक की बढ़ जाए बन जाएगी। तो इसमें से कुछ हमें कम करना होगा जिससे हमें चार अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहले हम इसके वर्गमूल ज्ञात करेंगे 9999 का। पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। तो 99, 99, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64 और 9 नम 81 और 10 दाई होते हैं 100। तो 100 तो ज्यादा हो जाएगा, यहाँ रखेंगे हम 9। तो ऊपर भी 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 आ जाएगा। 9 नम 81, ये 9 और 9 हो जाएंगे 18, इन्हें घटाएंगे 8 और एक अगला जोड़ा उतार लेंगे 99। अब यहाँ पर हम क्या रखें जिससे संख्या बन जाए इतनी। तो 18 को गुणा करनी होगी हमें, यहाँ गुणा करेंगे 9 से, यहाँ 9 ही रखेंगे। 9 9 रखते हैं तो ऊपर 9 रखेंगे, यहाँ भी 9 आ जाएगा। और 9 नम 81 का एक हासिल लगे 8, 9 अट्ठे 72 और 8 हो जाएंगे 90। 9 अट्ठे 72 और 8 जोड़ेंगे 80। जीरो हासिल लगे 8, 9 एक 9 और 8 17। अब माइनस करने पर आ जाएगा 8, 9 और एक 198, मतलब 9999 में 198 संख्या ज्यादा आई है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर हम इसमें से 198 जो शेषफल आया है वो इसमें घटा दें तो हमें चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। 198 हम इसमें माइनस कर देंगे तो आएगा 1089। तो 9801 चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो इस प्रश्न का चार अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है 9801। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 18 और 45 से पूरी पूरी विभाजित हो। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 16, 18 और 45 तीनों से विभाजित हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है तो पहले हम तीनों संख्या का जो
वो संख्या निकालेंगे जो इन तीनों पे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो इन तीनों से विभाजित होती हो। फिर उसके बाद हम छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करेंगे जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। तो 16, 18 और 45 का हम लेंगे लैसे। लैसे निकालने का मतलब है वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी जो इन तीनों से विभाजित हो। वह सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो। तो दो दो अट्ठे 16, दो नम 18, 45 नहीं विभाजित होगा, इसको ऐसे लिख लेंगे। दो चौक 8, नौ भी ऐसी, 45 भी। दो दूनी 4, नौ भी ऐसी रखेंगे और 45 को भी। फिर दो एकन दो, नौ ऐसे ही रखा है और 45। फिर तीन से, तीन तिया नौ, तीन एकन तीन, तीन पंजे 15। फिर तीन से, तीन एकन तीन, तीन पंजे 15। और फिर पांच से विभाजित होगा, पांच एकन 5। तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा। इनका लैसे आएगा दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। यहाँ तक 48 है। और पांच तिया हो गए 15। 15 की गुणा करेंगे हम 48 से। तो 15 अट्ठे 120 का जीरो, यहाँ से लेंगे 12। 15 चौका 60 और 12 हो जाएंगे 72। तो इन संख्याओं का लैसे 16, 18 और 45 का जो लैसे आया है एलसीएम वो है 720। पर 720 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह सबसे छोटी संख्या है जो 16 से भी विभाजित होगी, 18 से भी विभाजित होगी और 45 से भी विभाजित होगी। पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें तो चार अंक वो छोटी छोटी संख्या बतानी थी जो 16, 18 और 45 से पूरी विभाजित हो और पूर्ण वर्ग भी हो। तो ये विभाजित तो है पर पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसे हम, अगर हम 720, तो इसकी समतुल्य संख्या लिखेंगे। 720 के समतुल्य होगी अगर हम इसे दो से गुणा करें। तो पहले एक सबसे छोटी तो 720 आ जाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब दो से अगर हम गुणा करें तो दो जीरो, दो दूनी 4, दो सत्ते 14, 1440 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। फिर हम 720 की गुणा करेंगे तीन से। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो। यहाँ ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग दो दूनी, दो तिया 6, दो छंग 12, दो जीरो को ऐसे ही। फिर दो एकन दो, दो अट्ठे 16 जीरो। फिर दो से दो नम 18 जीरो। दो से 45 हुआ। फिर तीन से, तीन एकन तीन, तीन पंजे 15, तीन पंजे 15 और पांच एकन 5। तो दो का जोड़ा, तीन का जोड़ा और पांच, यहाँ पांच का जोड़ा नहीं बना है। तो इस संख्या में एक पूर्ण वर्ग बनने के लिए एक पांच की कमी है। अगर इसमें हम पांच से गुणा कर दें तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। जीरो, पांच दूनी 10, हासिल है 5 सत्ते 35 और एक 36। तो 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और जो वह सबसे छोटी है जो 16, 18 और 45 तीनों से पूरी पूरी विभाजित भी हो जाएगी और सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या भी। तो 3600 इस प्रश्न का सही उत्तर हो। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर में प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने की उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 18 टोकरियां फूल चढ़ाता है तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर हैं। अब जो फूल है, एक टोकरी में कितने फूल आते हैं? टोकरी एक टोकरी में फूल बताए हैं 1250 फूल। अब उसने मंदिर में फूल चढ़ा, कितने फूल चढ़ाए हैं? 18 टोकरी फूल चढ़ाए हैं। यानी कि 8 टोकरी में कितने फूल होंगे? 8 टोकरी बराबर 1250 की गुणा कर देंगे हम 8 से। तो जीरो, 8 पंजे 40, हासिल लगे 4। 8 दूनी 16, 4 20 का जीरो, हासिल लगे 2। 8 एकन 8 और एक 10। तो 10,000 फूल उसने उस मंदिर में चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ ये बताया कि जितने मंदिर थे, फूलों की संख्या, अगर हम मंदिरों की गुणा, जितने मंदिर थे उतने ही हर मंदिर में फूल चढ़ाए हैं उसने। इधर यहाँ मंदिरों की संख्या, मंदिरों की मंदिरों की संख्या की गुणा अगर हम करेंगे एक प्रत्येक मंदिर में फूल, प्रत्येक मंदिर मंदिर में फूल चढ़ाए, फूल चढ़ाए चढ़ाए बराबर आ जाएंगे कुल फूलों की संख्या। कुल फूल चढ़ाए हैं उसने 10,000। तो यहाँ जितने, मतलब जितने मंदिर थे, अगर मंदिर हम एक्स माने तो हर मंदिर में एक्स ही उसने फूल चढ़ाए हैं। और उन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा?
10,000। अब यहाँ x की गुणा x से होगी तो x का वर्ग, और ये हो गया 10,000। अब वर्ग उधर दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल बनेगा, तो यहाँ वर्गमूल ऐसे कि इधर कर लेते हैं, तो x उधर, वर्ग जब दूसरी ओर जाता है तो बनता है वर्गमूल, तो 10,000 का वर्गमूल होता है। देखो हम 10,000 को लिख सकते हैं 100 गुणा 100, यानी कि ये किसका वर्ग है, 100 का वर्ग, 100 का वर्ग लिख सकते हैं और उसका वर्गमूल। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 100। तो उसने कितने मंदिर है वहां पर, मंदिरों की संख्या है 100। और मंदिर में कुल कितने फूल चढ़ाए होंगे, 100 मंदिर में, हर मंदिर में उसने 100 फूल चढ़ाए होंगे। तो यहाँ पर मंदिरों के कितने मंदिर थे, कुल मंदिरों की संख्या है 100। 100 इस प्रश्न का सही उत्तर हो। प्रश्न संख्या 13, 15 अगस्त को कक्षा कक्षा 6 की प्रत्येक छात्रा को उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं थी। यदि कुल 1.6 किलोग्राम मिठाई बांटी गई तो ज्ञात कीजिए कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं और प्रत्येक छात्र को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। अब यहाँ जितनी 15 अगस्त के दिन जितनी कक्षा 6 में छात्रा थी, उनको उतने ही ग्राम मिठाई दी गई जितने की उस कक्षा में छात्राएं दी। तो कक्षा में जितनी छात्राएं थी, अगर हमने माना x छात्राएं थी, तो x छात्राओं को x ही ग्राम मिठाई दी गई। तो अगर हम x की गुणा x से करेंगे तो कुल मिठाई हमको प्राप्त हो जाएगी। कुल मिठाई कितनी थी, 101.6 किलोग्राम मिठाई। अब इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो x गुणा x बराबर हो जाएगा, ग्राम में बदलने के लिए हम गुणा करेंगे 1000 से, तो आ जाएगी ग्राम में, x की गुणा x से होगी x की घात 2 बराबर 1.6 की गुणा हम 1000 से करेंगे तो आ जाएगा 16 के पीछे 3 जीरो, 0.1 अंक के बाद। तो कितने ग्राम मिठाई बटी, 1600 मिठाई बटी है। एक्स स्क्वायर स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान नहीं, तो यहाँ पर 1600 का वर्गमूल होता है 40। 40, तो छात्रों की संख्या कितनी है कक्षा 6 में, छात्रों की संख्या है 40। 40 छात्रा है और 40 छात्राओं को 40 ही 40 ग्राम मिठाई मिली है। इन्होंने पूछा था कितनी मिठाई, और उस कक्षा में कुल कितनी छात्राएं हैं, तो छात्राओं की संख्या आ गई है, छात्रा छात्राओं की संख्या, इस संख्या x मानी थी वो कितनी आ गई है, 40। अब बताना है कि प्रत्येक छात्र को कितने डेकाग्राम मिठाई मिली। तो अब यहाँ प्रत्येक छात्रा को मिली मिठाई बराबर, मिठाई बराबर होगी, यहाँ देखो 40 छात्राएं हैं और सबको उतने ही ग्राम मिठाई मिली थी तो 40 ग्राम मिली होगी। अब इस 40 ग्राम को हमें बदलना है, इस 40 ग्राम को हमें बदलना है डेकाग्राम में। तो डेकाग्राम होता है, ग्राम से बड़ी यूनिट होती है, तो डेकाग्राम से ग्राम में बदलने के लिए, छोटे से बड़े में बदलने के लिए, अब यहाँ 10वां भाग होगा, 40 को हम भाग कर देंगे 10 से। 40 को किससे भाग कर देंगे, 10 से भाग कर देंगे। तो 40 को जब हम 10 से भाग कर देंगे तो बन जाएगा ये डेकाग्राम में, डेकाग्राम। तो जब 40 को 10 से भाग करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, आ जाएगा 4 डेकाग्राम। तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिली है, 4 डेकाग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16,160 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसे इस संख्या में से घटा दें तो जो शेषफल आएगा, जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो पहले हम इसके भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। भाग विधि द्वारा क्या निकालेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो एकीकन एक आ जाएगा, एक एक में से एक माइनस करेंगे जीरो, एक में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा दो। अगला जोड़ा उतार लेंगे 61। अब 61 यहाँ पर रखेंगे हम तीन, तीन रखने पर ज्यादा हो जाएगा, पूछा है यहाँ रखेंगे दो, तो यहाँ भी दो आ जाएगा, यहाँ पर भी दो, और 22 22 दूनी हो जाएंगे 44। 11 में से चार माइनस करने पर 7 और एक बचा, और ये होगा यहाँ पर 24। अगला जोड़ा उतार लेंगे 60।
अब कौन सी संख्या रखें जो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम। 24 के पीछे अगर हम 5 6 दो, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 17, तो अगर 8 रखें, 8 रखते हैं, 8 दूनी 16, 8 यहाँ पर और 8 ही यहाँ पर रखा जाएगा। और 8 अट्ठे 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 चौक 32 और 6 हो जाएंगे 38, हाथ से लगे 3, 8 दूनी 16, 3 19, यहाँ पर ज्यादा आ जाएगा 1760 से 1944 जाता है, तो यहाँ हमें एक कम रखना होगा। वो रखेंगे हम, यहाँ पर रखेंगे हम 7, तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। 7 सत्तर 49 का 9 हाथ से लगे 4, 7 चौक 28, 4 32 का 2 हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 हो जाएंगे 17। अब घटाएंगे 12 में से, अब क्या संख्या घटाएं, या 10 में से 9, 9 माइनस करने पर आ जाएगा 1, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो 31 इस संख्या में जो शेषफल आया है। शेषफल कितना है? 31, तो 31 वह छोटी संख्या है। अगर इस शेषफल को हम 31 को हम इस संख्या में घटा दें, 16,160 में से घटा दे, तो यह संख्या जो शेषफल प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 16,160 में से हमें माइनस करना होगा 31, तो ये कितना बचेगा? 9, 5, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 1, 6, 1, 16,129 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें सबसे छोटी संख्या कौन सी घटाई है? 31, तो 31 लिख देंगे। 31 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी होगी 31 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 500 94 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाता है। अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हमें ये बताना है इस संख्या में हम क्या संख्या जोड़ें छोटी से छोटी, जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 594 का हम पहले वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, पीछे दो दो अंक के जोड़े, 2 दूनी 4, अब 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1, अगला जोड़ा उतार लेंगे 94, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4। अब इस संख्या के पीछे हम यहाँ उसमें संख्या बोला गया है कि क्या संख्या हम जोड़े, तो ये जब जोड़ने की बात होती है तो एक अंक इससे हम ज्यादा रखेंगे, या तो 194 आना चाहिए या उससे, अगर 194 आया यहाँ रखने के बाद संख्या, तो ये पूर्ण वर्ग होगी। अगर 100 कम आनी चाहिए तो यहाँ रखते हैं हम 6, 3 रख 4 रख कर देखते हैं, 4 यहाँ पर रखेंगे 4 और यहाँ पर 4 चौक 16, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 से, तो 176 194 से कम है, और हमें एक अंक बस फालतू रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमें बताना है क्या संख्या जोड़नी है। तो यहाँ पर रखेंगे हम 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 हो जाएंगे 22। अब 194 में से 225 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के एक, 5 में 4 गया 1, और 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, तो ये बच जाएगा माइनस का 31। अगर हम 31 इस संख्या में जोड़ दें, क्या 31 संख्या इसमें हमें जोड़ दें, तो माइनस का जो 31 आया है 594 में हम अगर 31 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 5, 12, 1, 625 एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 31। 31 जोड़ने पर संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 31, जिसे अगर हम 594 में जोड़ दें तो संख्या हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। अगला सवाल है, एक वर्गाकार बाग को स्वच्छ निर्मल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रखरखाव का प्रति वर्ग मीटर 2.25 मासिक व्यय आता है, तो एक महीने का उसे प्रदूषण रख उस वर्गाकार बाग को, वर्ग के आकार का है मतलब जितनी भुजा, जिसकी चारों भुजा की लंबाई बराबर होगी, और स्वच्छ और निर्मल प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उसे प्रति वर्ग मीटर मासिक व्यय एक महीने का खर्च है 2.25 पैसे, तो 2.25 पैसे, 2 रुपए 25 पैसे उसके एक महीने का खर्च है उसके उसे स्वच्छ रखने के लिए। यदि बाग के रख रखाव पर मासिक व्यय इतना खर्च होता है,
₹3600 खर्च हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर हमें कुल खर्च निकालना हो बात पर, कुल खर्च, कुल मासिक खर्च, कुल मासिक खर्च तो आया है ₹3600। अब कुल खर्च तब निकलेगा जब हमें बार का क्षेत्रफल बताओ और उसकी दर बताओ। यहाँ लिख देंगे वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल, और उस क्षेत्रफल की गुणा कर दें हम अब प्रति वर्ग मीटर खर्च, वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर खर्च। अगर दोनों की गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3600। अब वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा की घात 2 या बाग की लंबाई घात 2, और गुणा प्रति वर्ग मीटर खर्च है 2.25 रुपए, बराबर हो जाएगा 3600। यहाँ 2.25 गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। यहाँ हो गया भुजा का वर्ग बराबर 3600, और बटे में आ जाएगा 2.25। अब यहाँ अगर हम यहाँ दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो अंश में 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ भुजा का वर्ग है, वर्ग दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल बनेगा। भुजा बराबर 3,60,000, 3,60,000 बटे 225 का वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे तो 3600 का वर्गमूल, तो 3,60,000 का वर्गमूल यहाँ इधर निकाल लेते हैं। 3,60,000, तो पीछे से दो दो अंक के जोड़े, 6 छंग 36, तो ये आ जाएगा 36 में 36 गड़ा जीरो, और इस जोड़े का भी जीरो लग जाएगा, इस जोड़े का भी जीरो। तो 3,60,000 का वर्गमूल आया है 600, अंश में 600 आ गया है, और 225 वर्गमूल होता है। 225 का भी वर्गमूल अगर हम निकाल लें, एक इक्कन एक, एक में एक जुड़ेगा, दो में से एक घटाएंगे एक, उठ जाएगा 25। यहाँ 5 रखेंगे, अब बन जाए 25, दो 5 दूनी 10 और दो 12, तो 15। 225 का वर्गमूल है 15। अब 15 से अगर हम भाग कर दे 600 को, 15 चौका 60, जीरो 40, तो भुजा आई है 40 सेमी। यहाँ वर्ग वर्गाकार प्रति मीटर है तो 40 मीटर। तो वर्गाकार बाग की भुजा आई है 40 मीटर, यानी वर्गाकार भुजा की जो लंबाई है वो है 40 मीटर। तो 40 मीटर इस बाग की लंबाई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न संख्या 17। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में 289 वृक्ष लगाए गए, और प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए जितने की कुल क्यारियां थी। तो प्रत्येक क्यारी में कुल कितने वृक्ष लगाए। तो वृक्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा एक गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। कुल वृक्ष 289। अब वृक्ष इस प्रकार लगाए गए कि जितनी क्यारियां थी और हर क्यारी में उतने ही पेड़ वृक्ष लगाए गए थे। तो पेड़ों की संख्या, अगर हम क्या क्यारी की संख्या गुणा प्रत्येक क्यारी में वृक्ष की संख्या, प्रत्येक क्यारी में वृक्ष की संख्या, अगर हम दोनों की गुणा करें तो आ जाएगा 289। अब यहाँ पर बताया गया है कि क्यारी, जितनी क्यारियां थी प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए थे। अगर क्यारियों की संख्या x है तो हर क्यारी में x ही वृक्ष लगाए गए हैं, बराबर आ जाएगा 289। x की गुणा x से करेंगे तो x की घात 2 हो जाएगा, और 289। अब वर्ग दूसरी तरफ जाता है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो बन जाएगा वर्गमूल। तो 289 का वर्गमूल होता है 17। तो क्यारियों की संख्या हमने x मानी थी, तो ये क्यारियों की संख्या कितनी आई है 17। तो प्रत्येक क्यारी में उतने, जितनी क्यारियों की संख्या थी प्रत्येक क्यारी में उतने ही वृक्ष लगाए गए थे। तो क्यारियों की संख्या आई है यहाँ पर 17। तो प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या है, प्रत्येक क्यारी में वृक्षों की संख्या, वृक्ष की संख्या है 17। तो 17 इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ पर हमारी दक्षता अभ्यास 2 समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी समाप्त हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में इकाई संख्या 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।